अब मोरी बिनती सुनो, अब मोरी संकट हरो, हे अंजनी के लाल, हे पवन पुत्र हनुमान। आज की एनर्जी जो है, देखिए सडन प्रोजेक्शन हुआ होगा आप में से कुछ लोगों की तरफ, या आपके किसी क्लोज वन की वजह से ये प्रोजेक्शन हुआ है। ठीक है, आपकी वजह से प्रोजेक्शन नहीं हुआ है, आपके क्लोज वन, चाहे वो सोल फैमिली मेंबर हो चाहे वो सोलमेट हो, उनके कोई कार्मिक इतने बैगेजेस हैं जिसकी वजह से आपके तरफ वो चीज़ें इफेक्ट कर रही है, पहली बात। दूसरा एनर्जी ये है कार्मिक पैटर्न, यहाँ पर एल्डर मुझे नजर आ रहा है, मतलब आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके कार्मिक पैटर्न को रिलीज करने, उसे रिमूव करने आपका एक विशेष कार्य है। ये आपका विशेष कार्य हो सकता है, जिनके लिए भी एनर्जी है। तो आपके लाइफ में जो भी बाधाएं हैं, जो भी कार्मिक लोग आपके लाइफ में आते हैं, जो भी संघर्ष आपको होता है, वो इसीलिए हो रहा है ताकि आप अपने राइट पाथ पर आप अपने पूरी एनर्जी को गैदर करें, हीलिंग के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, साधनाओं के द्वारा, और अपने आप को प्योर करें। ठीक है, प्योर करें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति का प्योरिटी का अलग अलग समय होता है, अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि हमारे पहले के समय में भी कहा जाता था ना कि यदि आप बुरा सोचते हैं तो बुरी चीजें होती है आपके साथ। तो आप अपने आप को कैसे साधते हैं, आपको अच्छा देखना है, अच्छा करना है, अच्छा सुनना है और अच्छा ही कहना है। ठीक है, और ये आसान नहीं है ना। हर वक्त में आपका पॉजिटिव सोचना आसान नहीं है, पर उस वक्त में तो आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए जिस वक्त में आपकी तरफ प्रोजेक्शन होता है। वो चीजें करने के लिए आपके पास जो शक्ति है वो कहाँ से आएगी, परमात्मा जी की कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग, रेकी हीलिंग। ठीक है, तो आप में से कई लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ऑरा प्रोटेक्टेड तो है। लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कर तो रहे हैं ये चीज, पर उनका जो अंतर मन है ना वो चंचल है। ठीक है, वो इधर उधर बहुत ज्यादा थॉट करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं उन चीजों को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जिनकी भी एनर्जी है, जिसकी वजह से उनको वो लाभ नहीं मिल रहा है जो लाभ उनको मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप में से कई लोगों के लाइफ में आपने खुद पर मास्टरी की है, आपने अपने संघर्ष को समझा है। और यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति हैं आपके एंसेस्टर्स में जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से साधनाएं की थी, जिन्होंने, वो मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया था और ये इतना अपने कार्य में इतना मगन थे कि इतने लोगों की हेल्प इन्होंने की थी, इतने सारी चीजें की थी। लेकिन ऐसा होता है ना कि कोई ऐसे निगेटिव जो सोल है उन्होंने इनको कुछ ऐसा कर्ज दिया था जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। उस कर्ज की वजह से उस जो सांप है, अब ये कैसे होता है, कार्मिक पैटर्न, जैसे कोई व्यक्ति 3D से जा रहे हैं और उन्होंने आत्मा से कुछ ऐसा कह दिया। अब एकदम ऐसा नहीं है कि कोई हर एक व्यक्ति कह रहे हैं, कोई ऐसा सोल, ठीक है, हो सकता है कि किसी की बातों से उनको थोड़ा सा दुख पहुंचा हो, ज्यादा ही दुख पहुंचा हो, और मुझे थोड़ा सा नहीं लग रहा क्योंकि थोड़े से में कोई भी ये चीजें नहीं कर सकता। तो उन चीजों को आपको चेंज करना है, वो जो पैटर्न है, वो जो कर्ज है, उसे आपको समाप्त करना है। ठीक है, अब इसे आप कैसे करेंगे ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये भी प्रश्न होंगे। सबसे पहले अपनी एनर्जी को गैदर कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों की एनर्जी यहाँ पर मुझे जिनके लिए भी मार्गदर्शन है वो डिसबैलेंस है। आपकी एनर्जी बैलेंस हो सकती है लेकिन आपके साथ जो व्यक्ति है उनकी एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहती है। तो यहाँ पर देखिए आ भी गया कार्ड क्लींजिंग टू द पास्ट, जो भी चीजें पास्ट से जुड़ी हुई है। अब ये चीजें जरूरी नहीं है कि आपके पास से, आपके जो क्लोज, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, कोई ऐसे एंसेस्टर्स हैं आपके जिनका जो सोल है वो आपको पुकार रहा है कि आप उनको मुक्ति प्रदान करेंगे। मतलब कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीजें हुई है उनके साथ और वो इन चीजों को बता नहीं पाए, या उन चीजों को आप उनको नहीं जानते होंगे। ये ऐसे एंसिस्टर्स है जिनसे आप मिले भी नहीं है कभी, लेकिन ऐसा होता है ना कि हमारे से पहले ये पैटर्न होता है, फिर पैटर्न होता है। तो कोई पैटर्न है, आप अगर ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे कुछ पैटर्न होते हैं, जैसे कोई पैटर्न होता है कि कोई कितना भी वर्क कर रहे हैं, कोई कितना भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हैं, है ना। ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक कर्ज की तरह है। तो जो पैटर्न है ना उसे आपको ब्रेक करना है। ठीक है, तो आपके जो एंसिस्टर्स हैं
वो आपको ये बता रहे हैं कि आपको किसी पैटर्न को रिमूव करना है। कोई भी ऐसा पैटर्न आपके लाइफ में, अब सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है, जनरल रीडिंग है, तो ये हो सकता है कंफ्यूजन। यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप कंफ्यूज होते हैं, बहुत जल्दी आप डरते हैं, बहुत जल्दी आप घबराते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसकी वजह से आप अपनी एनर्जी को उस दिशा में नहीं लेकर जा पा रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको सेलेक्ट किया गया है, जिसके लिए आपको, आप चूजन वन है। देखिए, आप चूजन वन सेलेक्टेड कैसे होते हैं, पहले तो परमात्मा जी आपका सेलेक्ट करते हैं, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो भी आपको सेलेक्ट करते हैं कि ये हमारे फैमिली का, हमारे पूरे मतलब जो भी आपका फैमिली होता है, ठीक है, वो फैमिली सिर्फ आपकी फैमिली नहीं होती, और भी पहले की फैमिली। तो ये जो सोल है, ये सोल नीचे जाएगी 3D में, और ये ऐसे ऐसे जो कार्मिक पैटर्न है उसको रिमूव करेगी। लेकिन क्या होता है कि अपने जो भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इतने सारी चीज़ें, अपनी कार्मिक बैगेजेस जो नहीं है वो बढ़ा लिया जाता है कि मैं मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सारी चीज़ों के कारण। तो अपना जो रियल, जो ट्रू अस्तित्व है, जो ट्रू हैं आप, वो चीज़ें आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता है। तो अभी आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपके जो वो एक एंसेस्टर जो मुझे नज़र आ रहे हैं ना, वो काफ़ी योद्धा की तरह हैं, ठीक है, ये वो काफ़ी योद्धा की तरह है, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उनकी नज़र पूरी आपके तरफ है, ठीक है, वो जहाँ पर भी है, जहाँ से भी आपको देख रहे हैं। और कभी कभी उनको क्रोध आता है, ठीक है, क्रोध क्यों आता है मैं बता रही हूँ। क्रोध इसलिए आता है क्योंकि वो आपको चेंज चाहते हैं, आपकी लाइफ में चेंज चाहते हैं, पर आप चेंज नहीं कर पा रहे, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन से आप डर रहे हैं, ठीक है। इतना पेशेंस उन्होंने रखा है अपने लाइफ में, और आप में से कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप उतना ही कम पेशेंस रखते हैं, आपको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है। जिनके लिए भी एनर्जी है उनके लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वो ये कहना चाहते हैं आपको सब कुछ इतना जल्दी जल्दी क्यों चाहिए, हर चीज़ में हड़बड़ी क्यों रहता है आपको। दूसरा, आप गिल्ट में रहते हैं, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होता, ठीक है। ये आपको कहना चाहते हैं कि आप इस एनर्जी से निकलिए, तभी आपके लाइफ में चेंज आएगा, और आपके लाइफ में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस है, कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ आपका लाइफ पर्पस है। आपको पहले अपने कार्मिक पैटर्न को पूरी तरीके से रिमूव करना है, और जिसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में जाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, अपने थर्ड आई चक्रा का एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कंफ्यूज भी यही सही होते हैं, थर्ड आई चक्र में ब्लॉकेजेस की वजह से ही होते हैं। अभी तक मैं ये जरूर कहूँगी कि आपके ये जो योद्धा हैं, जो सम्मानित पूर्वज जी हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन बीच में अभी आपके कारण इनको काफ़ी दुख हो रहा है, क्योंकि आपको जो राह दिखा रहे हैं, जो आपको फ़ायदा मिल रहा है, जो आपको एंजल्स नंबर आप उनको इतना मतलब जैसे कहते हैं ना कि अनदेखा कर रहे हैं, या आपको जो मिल रहा है ना, जो चीज़ें आपको आपके सामने में दिखाई जा रही, उनको आप उतने उस तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है आपके लाइफ में किसी मेंटोर को भेजने वाले हैं, ठीक है, तो आप उनके अनुसार जरूर कार्य कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत इंटेंस एनर्जी रिसीव हुई है, ठीक है। यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं आपको कि आपका जो प्लेफुलनेस का जो आदत है ना, या था, जिसकी वजह से आपने इस लाइफ में कार्मिक बैगेजेस क्रिएट कर लिया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। आपने उनके कार्मिक पैटर्न को आप रिमूव करने आए, लेकिन आपने अपना कार्मिक पैटर्न जो है ओपन कर लिया, और इतना ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस हो गया आपके माइंड में कि आप जिस तरीके से वो चाह रहे हैं, आपको सोचते थे कि आप एक प्योर सोल हैं, लेकिन आप 3D में आकर कुछ ऐसी चक्काचौंध में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि आप उनके तरफ जो आप करने आए थे वो चीज़ें भूल गए। स्वाभाविक सी बात है, ये होती है। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो प्लेफुलनेस की एनर्जी है, इससे आप बाहर निकलिए। ये जो मटेरियल है, सिर्फ आप देखिए, दोनों चीज़ें बैलेंस होना जरूरी है, तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है, यही कारण है कि आपके कार्य में बाधाएं आ रही है, यही कारण है कि आप जब सर पकड़ के बैठते हैं ना, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं ये गलती कर लिया, वो गलतियों को सोचना नहीं है, उन गलतियों को आप कैसे सुधारेंगे ये देखना है, ठीक है। और उसके लिए आपको मार्ग दिखाया जा रहा है, आप उस मार्ग पर चलिए, ठीक है, आपको उस मार्ग पर चलना है। आपको बैलेंस रहना, देखिए बैलेंस का आ गया, आपको स्पिरिचुअल लाइफ में और मटेरियल लाइफ में बैलेंस करके चलना है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, रिबर्थ आपकी होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपका रिबर्थ होने वाला है। रिबर्थ कैसे होगा कि जो भी
जो भी चीजें आपके लाइफ में है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, वो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। उसे आपको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ आपको करना है। आपको अपना कार्मिक बैगेजेस नहीं बढ़ाना है अब, ठीक है। सबको माफ कर देना है, सबसे माफी मांग लेना, और जो कुछ भी एक जैसे रहता है ना कि हमने इतना इनसे लिया है, हमने इनसे 10,000 लिया, तो वो 10,000 आपको चुकाने हैं, एग्जाम्पल। तो उसमें आपको ये नहीं करना है कि मैं इनको 9,000 दूंगा तो 1,000 तो फिर से बच जाएगा ना आपका, ठीक है। तो जिनसे आपने जो भी लिया है, कहने का मतलब यही है कि कार्मिक बैगेजेस जो आपने क्रिएट किया इस लाइफ में आकर, चाहे किसी से एक्स्ट्रा बात करके, चाहे किसी की एनर्जी को लेकर, ठीक है, ये भी तो एनर्जी लेना है। यदि आप ओवर बातें करते हैं किसी से, किसी निगेटिव लोगों से, कार्मिक लोगों से, तो वो भी एक बैगेज है जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम चली आ रही है। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत पहले से डिस्टेंस रहने के लिए कहा जा रहा है, पर आपका माइंड घूम फिर कर वहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन आपको करना है, थर्ड आई चक्र पर वर्क करना है। आप प्रेयर जरूर कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विंटर का जो समय रहेगा वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही सफलतादायक समय हो सकता है। आपके एंसेस्टर से बता रहे हैं, तब तक आपको अपने ऊपर कार्य करना है, ठीक है। देखिए सन की एनर्जी अपने आप गिर गया, मैं लूंगी, ठीक है। ट्रस्ट करना है अपने इंट्यूशन पर। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कैसे होगा, 50 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, 40 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, तो 50 साल तक, 40 साल तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप इस तरीके से चल रहे थे। अब जब आप उस तरीके से चलेंगे जैसे आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको दिखा रहे रास्ता, जैसे आपके परमात्मा जी आपको कह रहे हैं कि अब आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ट्रस्ट कीजिए। जब आप ट्रस्ट करेंगे, जब आप भरोसा करेंगे, तभी आपको वो जो चेंज है वो नजर आएगा, नहीं तो ऐसे ही पैटर्न चलते रहेंगे, ठीक है। जो आ रहा है मैं वही कहूंगी, है ना, ऐसे ही पैटर्न चलते रहेंगे, ऐसे ही आप सर में हाथ रख के बैठे रहेंगे, है ना। यदि आप खुद एफर्ट नहीं करते हैं, यदि आप कार्मिक, और यहाँ पर देखिए अभी तो आपको समझाने के लिए क्रोध यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, लेकिन आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर स्ट्रांगली कह रहे हैं कि बार बार आपको समझाने के बाद भी कोई व्यक्ति आपको बार बार समझा रहे हैं, कोई ऐसे मेंटोर आपके लाइफ में आ रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन मिल रहा है, फिर भी आप वो जो हैबिट्स है, या तो वो हैबिट्स है या वो निगेटिव थॉट है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। तो सन की एनर्जी है, इंजॉय सक्सेसफुल, हैप्पीनेस आ रहा है आपके लाइफ में, अब आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब आपके लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है, जो भी कार्मिक बैगेजेस हील हो रहा है, उसको हील होने दीजिए, उसको पकड़ के मत रखिए, और साथ ही साथ अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। ये जिनकी भी एनर्जी, जिनके भी ये जो काफ़ी योद्धा ये थे, काफ़ी स्पिरिचुअल थे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप कुछ लिखेंगे आगे आने वाले समय में, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि कमिटेड हैं आप जब आए हैं, आपका सोल कमिटमेंट लेकर आए हैं कि आप ये कार्य करेंगे, इसी वजह से आपको ये कहा जा रहा है। यदि क्रोध उनको आ रहा है तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आप यहाँ पर आकर जो आपका गिफ्ट है उसे आप भूल गए हैं। आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, अपने अंदर नहीं देख रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि खुद के अंदर देखिए, खुद के ऊपर कार्य कीजिए, लेजीनेस में नहीं रहना है, क्रोध में नहीं रहना है, पीस ऑफ माइंड के साथ मेडिटेशन कीजिए। मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, नहीं, आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपका जो एक शिफ्टमेंट आ रहा है, आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो काफी अलग है, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो शिफ्ट आ रहा है उसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर की जो पावर है, अनलेस दी वाइल्ड विद इन, आपके अंदर की जो पावर है वो बाहर आने वाली है, ठीक है। ये मून की एनर्जी में आ सकती है। आपको जो भी मार्गदर्शन मिलेगा वो मून की एनर्जी में मिल सकता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड, तो आप में से जिनके लिए भी एनर्जी, आप डीएम की एनर्जी में है, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में है, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको कहा जा रहा है हायर प्रोस्पेक्टिव, आप दूर दृष्टिकोण रखिए, ठीक है, दूर दृष्टिकोण रखिए। आप अपने टैलेंट पर भरोसा कीजिए, पर आप तभी करेंगे जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर कार्य कीजिए, क्योंकि आपसे किसी की आशाएं जुड़ी हुई है, आपसे किसी की उम्मीद जुड़ी हुई है। ये उम्मीद आपके अपनों की है, ये उम्मीद आपके एंसेस्टर्स की है, और ये उम्मीद और भी लोगों की है। ये सारी चीजें करने के बाद आपके लाइफ में आपका जो सोल पर्पस होगा उसमें बहुत से लोगों के लिए आप मार्गदर्शक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे राइटर की भी एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। तो आपके लाइफ में यदि आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है तो आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, हीलिंग कीजिए, एफर्ट डालिए, लेजीनेस से बाहर निकलिए,
क्रोध छोड़ दीजिए, है ना, भरोसा कीजिए। इमोशनली बैलेंस होने के लिए कहा जा रहा है, जितना हो सके गुड कर्मा कीजिए, पशु पक्षियों की मदद कीजिए, है ना, और पेड़ पौधे लगाइए और सच्चाई का सामना कीजिए। ये कार्ड मुझे बार बार नजर आ रहा था, सच्चाई का सामना आपको करना है। आप मृग तृष्णा में जब से आप यहाँ आए हैं ना, तब से आपको लग रहा है कि मैं इससे बात करूं, उससे बात करूं, इससे पूछूं, उससे पूछूं, और एक भ्रम का जाल आपके आसपास हो गया, ये मेरी मदद कर देगा, वो मेरी नहीं, आपके अंदर ही है सब कुछ, ठीक है। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, मिथ्या है। सच्चाई का सामना तो आपको करना है। कार्मिक पैटर्न रिलीज आप करेंगे, आपको कोई मार्ग दिखा सकता है, पर करना तो आपको ही है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन आ रहा है, मैं भोले बाबा जी का यहाँ से कार्ड लूंगी। तो उम्मीद है आपको, देखिए थोड़ी सी एनर्जी बहुत अलग है, पर आप जिनकी भी एनर्जी आप समझिए, क्योंकि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में सब कुछ सही है लेकिन फिर भी सही नहीं हो पा रहा है, जैसे कि मैंने कहा, आप कितने भी एज के हैं, आपको लग रहा है बहुत एफर्ट कर रहे हैं, पर आप अपने एफर्ट को थोड़ा देखिए कि क्या आप एफर्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, क्या आप मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, क्या आपने अपने ऊपर मास्टरी की है जैसे आपके एंसेस्टर्स ने किया था, क्या आप गिल्ट से बाहर निकल सकते हैं, क्या आपकी जो गलती होती है उस गलती को आप स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं और उसे सुधारने की हिम्मत रखते हैं। नहीं, ठीक है। यहाँ पर गिल्ट का कार्ड ये बता रहे हैं, 8 नंबर का कार्ड, बार बार आप कार्मिक पैटर्न में जाते हैं, बार बार, ये इस लाइफ की बात नहीं है, बार बार आप अपने गिल्ट में जाते हैं, बार बार आप अपने कार्मिक पैटर्न में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाबा जी का भी संदेश है कि चेंज, अब ये चेंज आपके लाइफ में जो आ रहा है वो आपके अनुसार होगा, ठीक है। अगर आप तो पॉजिटिव तरीके से चेंज करते हैं तो वो चेंज आपके लिए पॉजिटिव होगा, यदि आप चेंज के लिए तैयार नहीं होते हैं तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग होगा और डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चेंज होगा कि आपको चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ यहाँ पर बहुत जरूरी है, आपके लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रोथ आपको करना बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत ही पोलाइट तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने इंटरनल फोर्स को सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, त्रिशूल आपको नजर आ सकता है, जो भी गलतियां हुई है आपसे इस लाइफ में उसे करेक्ट कीजिए, जो भी कार्मिक बैगेजेस है, जो भी डर है, फियर है, उसे आपको रिमूव करना है। और ये फियर, डर क्यों है, ठीक है, इसके बारे में विचार कीजिए, ये डर क्यों है आपको, क्या ऐसा किया है आपने, क्या ऐसा छुपाया है। तो यदि आपने अपने किसी क्लोज वन से कुछ बातें छुपाई है तो बता दीजिए, ठीक है, अभी भी ये समय है। यदि ऐसा लगता है आपको कि आप कुछ चीजें छुपा रहे हैं तो उसे रिवील कीजिए, जिससे कि आपके अंदर स्टकनेस ना रहे, क्योंकि यहाँ पर भी रिवील का ही कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप से ही झूठ बोलना छोड़ दीजिए, अपने आप से ही गिल्ट करना छोड़ दीजिए, इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि जो इफेक्ट कर रही है, अब हर एक चीज आप बताएंगे पहले जो हो चुका है और आगे बढ़ गए बोले, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है, आपको डर लग जाता है कि यदि कुछ होता है तो, ठीक है, अरे ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। नहीं, ये डर क्यों है, क्योंकि आपके अंदर है। आप अपने अंदर की हीलिंग कीजिए, आंतरिक रूप से अपने सोल की हीलिंग आप कैसे करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा करेंगे, हीलिंग के द्वारा करेंगे। तो रेकी हीलिंग बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपको रेकी हीलिंग जरूर करना चाहिए। उम्मीद है आपकी एनर्जी बहुत अलग थी, लेकिन जिनकी भी एनर्जी है आप रख लीजिए और जिनकी एनर्जी नहीं है वो छोड़ दीजिए, उनके लिए दूसरा वीडियो होगा। जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मुझे नजर आई है। आपके एंसेस्टर्स आपको लगातार समझा रहे हैं, बहुत से जन्म में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको कुछ कार्य दिया गया था, इस लाइफ में वो कार्य आप कंप्लीट कर सकते हैं, यही आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न आपके लाइफ में बन रहे हैं जिसे आपको रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।